बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। वो सवाल है विदेश यात्रा से संबंधित। गुरु माँ, हमको विदेश यात्रा का सौभाग्य कब मिलेगा? हम क्या कब विदेश यात्रा से लाभ कमाएंगे? हमको फॉरेन जर्नी से कैसे पैसे का लाभ होगा? वगैरह वगैरह। तो आज इसी पर केंद्रित है वीडियो। बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आप फॉरेन जर्नी करना चाहते हैं या एक बार आप फॉरेन जर्नी कर चुके हैं, बार बार जाना चाहते हैं, तो आज इसी पर उपाय बताने वाली हूँ। इन उपायों को करने से आपका विदेश यात्रा वाला पक्ष मजबूत होगा और आपको विदेश यात्रा के सुअवसर बारंबार प्राप्त होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए। अच्छा लगता है आपके हालचाल को जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सदा तरक्की करते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, यही मैं उनके लिए ब्लेसिंग्स प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। विदेश यात्रा के लिए 12th हाउस जो जन्म कुंडली का होता है, उसको विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है 12th हाउस में अगर राहु हो तो जातक जीवन में कभी भी अवसर पाने पर विदेश यात्रा अवश्य ही करता है। इसके लिए कारक जो चंद्रमा होता है और शुक्र होता है, उनकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जन्म पत्री में अगर चंद्रमा और शुक्र अच्छी स्थिति में है तो भी विदेश यात्रा का लाभ मिलता है और जातक को विदेश यात्रा से धन संपदा भी बहुत मात्रा में मिलती है। जो जातक विदेश यात्रा में सेटल होगा उसका मंगल कमज़ोर होता है। जिसका मंगल अच्छा होता है वो अपने देश वापस अवश्य ही आता है, अपने वतन वापस ही अवश्य ही करता है। अगर पंचमेश का 12वें भाव से कोई संबंध होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में फेलोशिप मिलती है और उसकी वजह से जातक को विदेश यात्रा करनी पड़ती है। कोई शैक्षणिक डिग्री इसमें अहम रोल अदा करती है। सप्तमेश का 12वें भाव से अच्छी स्थिति हो, शुभ संबंध हो या दोनों आपस में मित्र वर्ग में आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का विदेश में ब्याह होता है, विदेश में विवाह होता है और वो विवाह उसको बहुत फलीभूत होता है। दशम भाव का जो मालिक होता है वो 12वें भाव से संबंध बनाए, किसी भी तरह का या युति बनाए तो ऐसा माना जाता है कि व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा संभव होती है। अगर जिस कुंडली में बृहस्पति बलि होता है उसमें ऐसा माना जाना चाहिए कि धार्मिक प्रवचन की वजह से विदेश यात्रा संभव होगी। अब आइए उपाय की बात करते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के शौकीन हैं या ज़िंदगी में कभी न कभी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनको इन उपायों से फ़ायदा हो सकता है। तो उपाय नोट कर लीजिए और इनको करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने उपाय किए और आपको कितने उपायों से कितना फ़ायदा मिला। तो आइए जानते हैं उपाय। अगर आपकी ज़िंदगी में हल्के फुल्के योग विदेश यात्रा के बनते हैं, आपका वीज़ा भी बन चुका है लेकिन विदेश यात्रा संभव नहीं हो पा रही है, उसमें अड़चनें आ रही हैं, तो आप सोमवार को एक उपाय करें जो इस प्रकार है। आपको कांच की एक बोतल लेनी है और उसमें थोड़ा सा दूध भर देना है और उसको आपको जो भूमि होती है उसमें दबा देना है। ध्यान रखें, दूध भरना है, कच्चा दूध होना चाहिए या दूध किसी भी तरह का आप भर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ग्रंथों में इसका उल्लेख भी नहीं है, बस दूध को ही दबाने की सलाह दी गई है। तो शास्त्र सम्मत मैं आपको बात कर रही हूँ और सोमवार के दिन ही आपको ये दूध भरना है। तो दूध आप भर के रखिए कांच की शीशी में और उसको भूमि में दबा दीजिए। ऐसा करने से आपकी विदेश यात्रा के जो पक्ष होता है बहुत मजबूत बन जाता है और जल्दी ही आपकी विदेश यात्रा का आपको अवसर प्राप्त होता है। दूसरा उपाय बहुत ही महत्व का है, इसको ध्यान से लिख लीजिए और सुन लीजिए। आपको सूर्य देव को डेली जल अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी विदेश यात्रा का योग बनता है। और आपको क्या करना है कि आपको पूरब दिशा की दीवार पर सूर्य देव का एक चित्र तांबे का टांगना है। इससे भी आपकी विदेश यात्रा के पक्ष मजबूत होते हैं और आपको विदेश यात्रा का सुअवसर प्राप्त होता है। विदेश यात्रा के अवसर बारंबार आते हैं लेकिन योग प्रबल नहीं हो पाता, तो आप एक काम कर सकते हैं, शुक्र को बलि करें, शुक्रवार का व्रत करें और शुक्र से संबंधित सभी उपायों को फॉलो करें। शीघ्र ही आपका विदेश यात्रा का योग बनेगा।
आप राहु के लिए भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि राहु विदेश यात्रा का कारक है, विदेशी संबंधों का कारक है। तो राहु को बलि करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। राहु का जो व्रत होता है बुधवार के दिन किया जाता है या शनिवार के आप व्रत को कर सकते हैं। राहु का जो दान होता है वो भी बुधवार के दिन या शनिवार के दिन आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। राहु के मंत्र भी आप जप सकते हैं, जो इस प्रकार है: ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। इस मंत्र के आप जाप करें तो आपको बहुत जल्दी विदेश यात्रा का योग बनेगा और आपको सफलता मिलेगी। अगर आप का जो सदस्य है घर का कोई विदेश यात्रा को गया है और उसको लौटने में दिक्कत आ रही है, तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और मंगलवार का व्रत करने के साथ साथ मंगल ग्रह के मंत्र भी आपको जपने चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्राम